ये नीट 2017 का एक क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड है। ये n2 + 3s2 2ns3 ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। और ये इक्वेशन दिया है, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और ये एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो इससे रिलेटेड एक की पॉइंट मैं बता दूं कि मान लो ये अगर a + b ये = c + d और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर k है, और अगर आप सब में अगर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी एक डिजिट से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, k⁴n हो जाएगा। तो अब यहाँ ये जो दिया हुआ है, इन तीनों इक्वेशन से हमको ये वाला इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसमें कहा गया इक्वेशन, ये NH3 इसमें लेफ्ट में है, इसमें 2NH3 राइट में है। तो -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस, ये भी माइनस। इसको लेफ्ट में ले आएंगे प्लस हो जाएगा, और इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट जाएगा, 2NH3 लेफ्ट में आ जाएगा, और ये हो जाएगा N2 + 3H2। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होगा, -1 हो जाएगा। यहाँ देखिए, जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, जिस डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस डिजिट का पावर हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, आ जाइए इस पर, N2 + O2 = 2NO। इसमें कहीं NO, देखिए इसमें NO है, 2NO यहाँ है, यहाँ भी 2NO है। इसको एज इट इज रहने दें। N2 + O2 ये = होगा 2NO, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, सही रहेगा। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ H2O 2 है और यहाँ H2O 3 है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें सब में इस इक्वेशन में, तो 3H2 + 3/2O2 ये = हो जाएगा 3H2O, और इसका K3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, 3 से मल्टीप्लाई किए हैं 2⁻³ हो जाएगा। अब हम इसको ऐड कर दें तो हमको ये रिएक्शन मिल जाएगा। ऐड करिए आप, 3H2 से 3H2 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये आपका बच गया, देखिए 2NH3 प्लस 1O2 और 3/2O2, ये 5/2O2 हो जाएगा। ये देखिए 2NO और प्लस 3H2O। ठीक, अब 3 इक्वेशन को अगर हम जोड़ते हैं, मान लीजिए ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये P दिया हुआ है, P = Q और R = S। मान लीजिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है K1 और इसका दिया हुआ है K2। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, P + R = Q + S, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा K1 K2। इस पर आप देखिए, इस फार्मूले पर, देखिए यहाँ पर तीनों को हमने सम किया है, तो तीनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तीनों इक्वेशन को हमने सम किया है ना, तो तीनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मान लीजिए K है,
इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल टू, तीनों को हमने सम किया है, तो सम करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा K1 का पावर -1 इंटू K2 इंटू K3। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस इक्वेशन का K इक्वल टू, ये K1 का पावर -1 है, ये नीचे आ जाएगा, K2 K3, यहाँ देखिए K3 का पावर 3 है, अपान K1 पर माइनस पावर, इसको डिनोमिनेटर में कर दीजिए तो K1 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, K1 K3 अपान K2, ये नहीं सही है। K2 K3 का पावर 3 अपान K1, ये भी नहीं सही है। हाँ ये ठीक है, ये ऑप्शन सही है, K2 K3 अपान K1, ये ऑप्शन सही है, K2 K3 का पावर 3 अपान, तो ये ऑप्शन सही हुआ। ये नीट 2017 में आया हुआ था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड। और इस तरह के एक क्वेश्चन आप अच्छी तरह से लगा लीजिए समझ करके, तो इस बेस पर और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस बेस पर और बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं, नीट में भी आ सकते हैं, जेई में भी आ सकते हैं, तो आप बड़े आराम से उस क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।